पुराने ज़माने में जब हमारे बुजुर्ग थे हाँ। तो यही रास्ता जो था ये शारदा जाता था। वहाँ पे ज़ियारत भी है और वहाँ पे देवी मंदिर भी है। तो जो लोग यहाँ से चले गए उनकी वजह से आबादी कम हो गई। वो तो उस गवर्नमेंट के हाथ लग गए हैं। अभी माइग्रेंट है वो टिंटू में मुजफ्फराबाद में बस है। अच्छा, तो वो आना चाहते हैं वापस? हम लोग लोड लेकर जब जाते थे हमारे ऊपर वो शलन करते थे। हमारे कई बच्चे नुकसान हुए हैं। हमारे घोड़ों को मारा उन्होंने। ऐसा क्या हुआ कि मतलब एक आर्मी वाले की फैमिली डर के मारे चली गई वहाँ? वो कहते हैं ना हिंदी में बल भाइयों का बल, बिरादरी वालों का बल, किसी का बल में बल अपना बल। हाँ। अमृतसर में आते हुए वो क्लर्क मेरे से उलझ पड़ा था, तो कहने लगा कि आप इतने दिन वहाँ रहे क्यों? पूरा खैर नहीं चला गया, जैसी हवा ही ऐसी थी। 30 साल में आप अपने एक बच्चे से नहीं मिले? जब ये फायरिंग शायरिंग होती है उसमें दिक्कत पड़ती है सर। दो लोग आपस में लड़ते हैं तो उसमें हमें भी परेशानी पड़ती है। हाँ। अभी हम जा रहे हैं कुछ लोगों के ना इंटरव्यू लेने, इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ उनके पर्सपेक्टिव जानने, लोकल्स जो यहाँ रहते हैं। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो माइग्रेट कर गई हैं, उनके कुछ लोग यहीं छूट गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यहीं रहते हैं, तब से यहीं रह रहे हैं जब से 1990s में लोग यहाँ से पाकिस्तान पीओके की तरफ मूव कर गए थे। नमस्ते अंकल, आपका नाम क्या है? नमस्ते जी, मेरा नाम गुलाम हसन लोना है। मैं केरन का बाशिंदा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। ये केरन तहसील है, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के साथ इसका ताउन है। यहाँ जो बस्ती आपको कम नज़र आ रही है, यहाँ का 1600 आदमी 90 में पाकिस्तान चला गया बोर के रास्ते से। वो लोग आज वो रास्ता किस तरफ से जाता है? वो रास्ता यही रास्ता है पीछे का। अच्छा, ये वो रास्ता है केरन का जो यहाँ से यूनिवर्सिटी कॉलेज शारदा जा रहा है। पुराने ज़माने में जब हमारे बुजुर्ग थे तो यही रास्ता जो था ये शारदा जाता था। वहाँ पे ज़ियारत भी है और वहाँ पे देवी मंदिर भी है। और ये दरिया जो आ रहा है यहाँ से, किशन गंगा जी, इसको किशन गंगा भी बोलते हैं, इसको दरिया नीलम भी बोलते हैं। नीलम उनकी साइड से बोलते हैं ना? नीलम कब बोलते हैं? नीलम वादी, नीलम इसके सामने पड़ता है। अच्छा, ये पूरा केरन है। तो जो लोग यहाँ से चले गए उनकी वजह से आबादी कम हो गई। वो तो उस गवर्नमेंट के हाथ लग गए हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये मांग करे कि भाई हमारे लोगों को वापस कर दो, तो वो लोग आकर अपने घरों में बस सकते हैं। वो अभी माइग्रेंट है, वो टिंटू में मुजफ्फराबाद में बस है। अच्छा, तो वो आना चाहते हैं वापस? तो वो तो आना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त तक उनको अभी बसने की वहाँ इकरार नहीं किया है। तो ये एक बिछड़ा हुआ इलाका है, ये हिंदुस्तान का लास्ट कोना है। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से 6 किलोमीटर आगे बॉर्डर है, वहाँ तक आगे हमारी फौज है इंडिया की। अभी 2 साल से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। अभी यहाँ सड़कें नहीं हैं। हमारे बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर बेरोजगार पड़े हुए हैं। तो अभी हम बड़ा शुक्रिया कर रहे हैं अपनी इंडिया फौज का कि इन्होंने 2 साल से यहाँ पे टूरिज़्म खोला। तो अभी हमारे पास दिल्ली के, पंजाब के लोग जब यहाँ आने लगे तो हमें बड़ी खुशी हासिल हुई। तो इस साल हमारा मतलब पिछले साल से पावर भी आ गया। तो अभी जो खून का सिस्टम है वो पूरा यहाँ पे नहीं है। बाकी यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत है यहाँ पे। लेकिन तब भी अगर हमारा कोई टूरिज्म दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, कहीं से भी आएगा, अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो सूखी रोटी जो हम खा रहे हैं और सब्जी वो हम उनको भी खिलाएंगे, लेकिन उनसे ये नहीं बोलेंगे कि भाई पैसा इसका बात। यहाँ इस वक्त तक कोई गलत ऐसा काम हुआ नहीं। यहाँ कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई मिलिटेंट यहाँ दाखिल नहीं हुआ। यहाँ बिल्कुल शांति से हम लोग बैठे, अमन से बैठे। वैसे पूरी आपको सेफ्टी लगती है ना यहाँ पे बैठे? जी, हमें बहुत सेफ्टी, क्योंकि आप बिल्कुल एकदम पीओके के पास हैं और वो ऐसा इलाका है जहाँ पे मतलब इशू चल ही रहे हैं। नजदीक बॉर्डर जो है वो केरन का ही है। मुझे ये पता लगा कि आपने अपनी जमीन दी थी बंकर के लिए। जी, हमें गवर्नमेंट से हमने ये अपील की कि हमें छुपने के लिए जगह दे दो। अच्छा, क्योंकि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आर्मी की आपस में शलंग होती है, फैरबंदी खत्म हो जाती है, तो उस वक्त जो बम्बार्ड होता है वो गांव में गिरता है। तो वो गिरने की वजह से हमने गवर्नमेंट को ये अपील की कि हमें कोई छुपने के लिए जगह दे दो, इतना हेल्प कर दो, कुछ पैसा दे दो ताकि हम सेफ्टी बैंकर बनाओ। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई आपको एक बैंकर हम इलाके में देंगे। तो जब उन्होंने दिया तो कोई ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, मैंने अपनी, मुझे यहाँ पे ज़मीन, यहाँ पे सब्जी बना रहा था मैंने ये जगह उनको दी। मैंने इसलिए जगह दी ताकि मेरे मोहल्ले के 50 आदमी या कोई बाहर का आदमी जो होगा, अगर कोई ऐसा दौर हो जाए शलन का, ताकि उनको छुपने के लिए जगह बन जाए। तो हमें गवर्नमेंट ने कोई इसका मुआवजा नहीं दिया। जगह हमारी है, जमीन हमारी है। गवर्नमेंट ने ठेकेदार को, हमें ठेका भी नहीं दिया। उन्होंने अपना ठेकेदार लगाया, ठेकेदार ने पैसा कमाया। अच्छा, लेकिन बैंकर तो हमने बनाया, लेकिन बैंकर की जो सेफ्टी करनी थी वो ठेकेदारों ने अधूरी छोड़कर चले गए।
अच्छा जी, उन्होंने अपना तो पैसा बंकर का निकाल काम दिया। पूरा नहीं हुआ है? पूरा नहीं किया। अभी इसमें अंदर पानी बुकिंग है, पीछे से दीवार देनी थी, इसको भराई करनी थी। हाँ हाँ और इसको अंदर से सफाई करनी थी, अंदर मैटिंग डालनी थी, लेकिन ठेकेदार ने वो नहीं किया। उसने अपनी बिल निकाली, तब से मुड़कर उसको नहीं देखा। अगर इमरजेंसी हो जाए हाँ, तो हाँ। हम मजबूर होंगे ताला तोड़ने के लिए। तो कितने साल हुए हैं इस बंकर को जी, बने हुए? इसको 2 साल हो गए। इससे पहले हम अपने मकानों के नीचे जो मतलब जहाँ पे पशु हम रखते हैं हाँ हाँ उसमें हम बैठ जाते हैं। अल्लाह के तकिए पे बचाने वाला तो वो है। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। कई आदमी हमारे जख्मी भी हो गए जो बाहर घूमते फिरते थे, अच्छा, लेकिन जो मकानों के अंदर नीचे मंजिलों में छुपे हुए थे वो तो भी बच गए। तो वो मतलब जख्मी कैसे हुए? सीज फायर वगैरह में? सीज फायर खत्म हुआ था। हाँ। जिनकी जब इंडिया और पाकिस्तान की आपस में शलंग होती है, पोस्टों के ऊपर बम डालते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो इनकी अरेंजमेंट बराबर नहीं जाती है। वो बम जो है वो गाँव में गिरते हैं। अच्छा, गाँव में गिर कर जब वो फटता है तो कोई भी चलने वाला राहगीर आदमी जो होगा वो नुकसान होता है और मकानों का नुकसान होता है। जी, तो आज तक लोगों को चोटें लगे हैं, कोई मरा भी है? जी, चोटें लगी हैं, चोटी लगे हैं, 1-2 आदमी मरे भी हैं। अच्छा, बहुत पहले है अभी? जी जी हाँ। कितने टाइम पहले? तो ये तकरीबन 7-8 साल से पहले की बात है। अच्छा, जी हाँ। और सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों ने, हमारे लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी ये जो बॉर्डर है हमारी लास्ट की, इन पर दिए। हमारे जो पोर्टर लोग हैं हाँ। वो अक्सर फौज के साथ काम करते हैं। हम लोग लोड लेकर जाते थे, उस वक्त ये खैरबंदी नहीं थी, तो ये मिलिटेंट लोग जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से आकर रास्तों में छुप कर बैठते थे। हम लोग लोड लेकर जब जाते थे हमारे ऊपर वो शलन करते थे। हमारे कई बच्चे नुकसान हुए हैं, हमारे घोड़ों को मारा उन्होंने। तो जब से खैरबंदी हो गई तब से हम भी शांति में बैठे हैं और बिल्कुल अमन की जिंदगी जी रहे हैं। कौन से साल में यहाँ से गए थे लोग? 90 में गए। 90 में। उसके कितने साल बाद कम से कम फेरबंदी हुई होगी? जी, उसके बाद तकरीबन 6-7 साल के बाद। और आपके कोई नजदीकी या फिर दोस्त वगैरह भी उस साइड चले गए? जी, हमारे गांव के रिश्तेदार लोग भी हैं, हमसाये भी हैं। हाँ हाँ, जब वो चले गए, जब वो वहाँ पहुंचे, वहाँ जाकर वो मजबूर हो गए। हाँ। बात वगैरह हो पाती है उन लोगों नहीं से? जी, बात हम नहीं कर सकते इनके साथ। हमारे बात का कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि वो उस दरिया पार है, हम इस पार हैं। हाँ, उनको भी गवर्नमेंट रोक रही है, हमारी गवर्नमेंट भी रोक रही है। और हमें ये पता है कि ये सीज फायर है और ये कानूनी जुर्म है। हमारी गवर्नमेंट उनकी मांग करे तो उन लोगों को वापस किया जाए। जैसे हमारे कश्मीर से हमारे पंडित लोग जम्मू में चले गए हैं, हाँ हाँ हाँ, अभी वो जम्मू में बस रहे हैं। उनकी जहाँ जमीनें हैं, मकान हैं, अगर वो लोग आकर कश्मीर में बसें, जैसे सिख बस रहे हैं, तो उनको कोई नहीं मार रहा है, तो हमारे पंडितों को भी कोई नहीं मारेगा। आपके यहाँ पे मुस्लिमों के अलावा पंडित वगैरह भी रहते थे? जी, हर जगह रहते हैं। हमारा जैसे करना है, करना में आम मतलब इस वक्त 2 गांव सिखों की बस्ती है। अच्छा, अभी हमारा कुपवाड़ा, सिख। जी जी हाँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है। हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में पंडित आम बस रहे थे। अच्छा, क्योंकि हम इसी वैली के, इसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, हाँ हाँ, तो अक्सर बस रहे थे। कुपवाड़ा तो निस्फ इस वक्त जो है वो पंडितों का है। उनकी जमीनें हैं, उनके मकान हैं। तो लेकिन उनको उस वक्त एक दस्त पड़ गई। हाँ हाँ, जैसे दस्त में लोग पार भाग गए, डर के इसी कारण। तरह डर के मारे शलंग चल रही थी, हाँ हाँ हाँ, मिलिटेंसी दौर था, हाँ हाँ, तो ये लोग भी जम्मू भाग गए। ठीक है। तो इस वक्त वो लोग वहाँ टिल्टू में रह रहे हैं, या हमारी वो जो बहनें हैं वो इस वक्त रोडों के ऊपर फिर रही हैं, उनको अपनी जमीन नहीं है। तो उनकी मजबूरियाँ, हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों को अपने ठिकाने पर बसाएं। हमारे जो बच्चे हैं इस वक्त बेरोजगारी में पढ़ लिख कर, किसी ने 12वीं पास किया, किसी ने 14वीं किया, किसी ने फाइनल किया, लेकिन वो अवरेज हो रहे हैं। कल इनको कौन लगाएगा? वो तो है। तो इनका मिशन जितना भी था वो बर्बाद हो गया। ये एक इम्पोर्टेंट जरूरी है, और खासकर बॉर्डर की, बॉर्डर के बच्चों की एक जरूरी भर्ती होनी चाहिए। हाँ हाँ, जरूर होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त हमारी ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस गांव में इस वक्त टूरिज्म लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बंदा मुलाजिम वाटर सप्लाई का है, जबकि हम गांव वाले खुद जाकर पानी फेरते हैं। तो अगर उसके बदले वो 10 आदमी हमारे पीएचई में भर्ती हो जाएंगे तो 10 घर आबाद हो जाएंगे। इसी तरह हमारे स्कूलों के मास्टर जो हैं वो रिटायरमेंट हो गए, वहाँ 10 बच्चे हो जाएंगे तो बहशत बन जाएगा इन बच्चों का, तो 10 घर आबाद हो जाएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये हमारी बात हमारी गवर्नमेंट तक जरूर पहुंचाइए। शुक्रिया, धन्यवाद आपका, धन्यवाद इंटरव्यू देने के लिए। ये है वो बंकर जिसकी अभी अंकल बात कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी ज़मीन दी थी ना, और वो कह रहे हैं कि अभी तक ना कंप्लीट नहीं हुआ है अंदर से। ये है वो बंकर जिसमें ताला लगा हुआ है ना, और यहाँ पे ये लाइटिंग, ये वायर वगैरह कटी हुई है, यहाँ से लाइटिंग सिस्टम इसका अंदर की तरफ जा रहा है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अशरफ। किस चीज़ से रिटायर हुए हैं? मैं बीएसएफ से रिटायर हुआ। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने ना टाइसन को ऊपर आने दिया और ये यहीं बैठा हुआ है, क्योंकि नीचे मेरे बिना रह नहीं रहा था।
तो इन्होंने उनको उसको ऊपर आने दिया और वो शांति से, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं की, बहुत बड़ी बात है। अब मुझे आपके बारे में जानना है कि आपकी फैमिली कहाँ रहती है? मेरी फैमिली मुजफ्फराबाद में रहती है। मुजफ्फराबाद में। तो कब चले गए थे यहाँ से? वो 90 में गए थे, 11 अक्टूबर 90 में। तो आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं गए साथ? मैं फोर्स में था उस वक्त, ड्यूटी में था। ऐसा क्या हुआ कि मतलब एक आर्मी वाले की फैमिली डर के मारे चली गई वहाँ? ऐसा है कि हम यहाँ अकेले, मैं यहाँ तो था नहीं, बच्चे अकेले रहते थे। तो उसमें ये है कि जब सब चाचा ताए बहन भाई सब निकले तो वो भी निकल पड़े। उस समय तो कांटेक्ट करने का कोई जरिया रहा नहीं होगा आपसे। आप कितनी दूर थे यहाँ से? मैं थोड़ी दूर था, इधर था तुम्हारी ऊपर एक जगह पड़ती है, वहाँ कैंप हॉल्डर में था। अच्छा, तो ये एक ही दिन में हो गया ये सब कुछ? ये तकरीबन 3 दिन में हो गया सारा कुछ। अच्छा, और आप 3 दिन वहीं थे, पोस्ट पे थे? तो कैसे पता लगा कि वो चले गए? टेलीफोन किया था मैंने थाने में, कांटेक्ट था थाने का। अच्छा, तो पता लगा कि आधे से ज्यादा निकल गया वापस, वहाँ चला गया है। तो फिर आपने अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश वगैरह, वापस आए? वहाँ से आए हम, ऊपरली रास्ते से आए। तो यहाँ पहुंचे तो पीछे फिर फोर्स आ गई, तो उन्होंने मंडिया से ही वापस ले गए। तो मैं त्रैगाम पहुंचा हेडक्वार्टर में, हमारे कमांडेंट थे प्रहार साहब। अच्छा। तो उनको मैंने कहा अगर मैं जाने लगा मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं यहाँ का वाकिफ, पत्थर पत्थर को जानता हूँ, मेरा इरादा नहीं है जाने का। मगर उनको शक रहा कि खैर नहीं ये जाएंगी। 33 दिन बाद में आया गाँव में, कुछ FIR ले जानी थी यहाँ से, इसलिए आया। तब घर वगैरह देख के गया, कोई नहीं था। 94 में जाकर फिर एक चिट्ठी आई उनकी तरफ से। अच्छा, 4 साल बाद? हाँ, मैं उस वक्त पंता चौक में था। 4 साल में आपको ये नहीं पता लगा कि आपके जो यहाँ से गए हैं वो ठीक है नहीं है, क्या है? कोई पता नहीं। तो आपने कोशिश नहीं की इन 4 सालों में उनसे बात करने की? कोई एड्रेस होता तभी है। तो आपके वहाँ बच्चे क्या करते हैं? मेरा लड़का टीचर है। कभी मिलने गए उनसे, या वो यहाँ आए, या कुछ भी ऐसा कि आप फेस टू फेस उनके साथ आ गए? हाँ, 2 बार गया मैं, पासपोर्ट से गया, जब रिटायर आ गया उसके 2006 के बाद गया मैं। लास्ट कब गए? और 2018 में। तो आप कितने दिन रहे वहाँ पे आज जब गए आप? मैं तो पहली बार तो 5 महीने रहा। अच्छा। दोबारा गए तो 9 महीने रहे। उनका तो ये था कि आप वापस नहीं जाएंगे। और मैंने उनसे कहा कि मैं पेंशन लेता हूँ 20-25 हजार। जी जी। तो मैं आपका बोझ बना रहूंगा, उससे तो बेहतर है कि मैं अपना पैसा खाऊंगा। नहीं, आपने तो अपनी पूरी यहाँ पे सेवा की है ना, आप तो BSF में रहे हैं, आपने पूरा अपना टाइम दिया है, तो वो पेंशन तो आपका हक है। जी। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वो लोग यहाँ आ जाएं, यहाँ की नहीं आए, नेशनैलिटी ले लें या कुछ ऐसा? नहीं लेंगे, नेशनलिटी तो है यहाँ की उनके पास, मगर वो आएंगे नहीं, क्योंकि उनकी अब लाइफस्टाइल बदल गया। शहरी बन गए, जैसे आप शहरी हैं, वो भी शहरी बन गए। अब वो वहीं के हो गए। वो कहते हैं ना हिंदी में, बाल में बाल भाइयों का बाल, बरादरी वालों का बाल, किसी का बाल में बाल, अपना बाल। हाँ हाँ। हमारा ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान, पिंडी में जाकर। अच्छा, जब आप वहाँ गए थे तो आपका ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे? किस चीज का? हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। बाईपास सर्जरी हुई थी। हाँ। तो अब ये लाइफ ही उसी स्टाइल की है, क्योंकि लाइफ अब लास्ट में है, तो सूरज गुरूब होने वाला है। जब वापस आप आए तो आपसे कोई पूछताछ या कुछ कि आप वहाँ से पाकिस्तान से आए हैं? अमृतसर में आते हुए वो एक क्लर्क मेरे से उलझ पड़ा था, तो कहने लगा कि आप इतने दिन वहाँ रहे क्यों? अच्छा। मैंने कहा यार मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है वहाँ, मैं वहाँ रहा। तो ये पूछने का हक सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट रखती है, आप नहीं रखते। सही बात है, क्योंकि आप उनके मुल्क में थे। मेरे पास पासपोर्ट है, मुझे परमिशन दी हुई है गवर्नमेंट ने, तो ये पूछना तो वही उनका ही हक है, आपका नहीं। तो उसने कई एजेंसियों को टेलीफोन किया, फिर आखिर पर मैंने उसे कहा यार पासपोर्ट सही है तो मेरा एंट्री करके दे दो, नहीं है तो जिधर भेजना उधर भेज दो यार, ये तो मत करो। फिर मैं पासपोर्ट लिया और चला।
ये है यहाँ का पोस्ट ऑफिस और ये है यहाँ के पोस्ट मास्टर। तो हम ना इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाकिर हुसैन भट्ट है सर। तो हिंदुस्तान का पहला पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे? ये लास्ट पोस्ट ऑफिस। लास्ट पोस्ट ऑफिस। लास्ट पोस्ट ऑफिस। इसके बाद एलओसी आता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। बॉर्डर है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये सर यहाँ पर जब से पैदा हुए हैं इधर ही पैदा हुए हैं जी। अच्छा, आप यहीं पैदा हुए हैं। तो आपकी फैमिली पूरी यहीं रहती है? यही है। इतने साल से आप यहाँ रह रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत कि पीओके में मतलब लोग चले गए उसके बाद से कोई इश्यूज फेस करने पड़े हैं, कोई दिक्कतें हुई हैं? ना सर ना हमें कोई नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर इंडिया की फौज बहुत अच्छे तरीके से रही, हम शांति से। जब ये फायरिंग शायरिंग होती है उसमें दिक्कत पड़ती है सर, दो लोग आपस में लड़ते हैं तो उसमें हमें भी परेशानी पड़ती है। हाँ। बाकी हम तो चैन से बैठ रहे हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़। गाँव भागा तो दोस्त यार मसलन करीबी हमसाए भागे, ऐसे भाग कर गए सर। उस वक्त भी उनको धोखा लग गया, धोखे में चले गए। हाँ, धोखे में चले गए। अभी घर से बेघर होना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में आप पोस्ट मास्टर हैं, तो यहाँ से कोई चिट्ठी भेजता है या चिट्ठी आती है? बिल्कुल यहाँ से भेजते हैं, वहाँ से चिट्ठी पाकिस्तान पीओके से आती है चिट्ठी? पहले आती थी सर, अभी नहीं आ रही। अब नहीं आती। अभी 3-4 साल हो गए। पहले बराबर आता था चिट्ठी, वहाँ से जाती थी, वहाँ से आती थी। अच्छा, इसी से आपस में राब्ता होता था। खून का सिस्टम नहीं था, ज्यादा लेटर करते थे। आज तो खून का ही राब्ते। अभी हमने बात की यहाँ के पोस्ट मास्टर जी से, जिनको यहाँ काम करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है एंड बूढ़े ही हो गए हैं वो। ये ना अखरोट का पेड़ है, पूरा मतलब पेड़ पूरा अखरोट का है ये। अरे अखरोट लगे हुए हैं, पके हुए नहीं है ये? अभी 2-3 महीने में पके हैं। मतलब सब भैया बोल रहे हैं 2-3 महीने में पकेंगे। गर्मी है यहाँ दिन के टाइम एंड ये तो पूरा हम खेत वगैरह क्रॉस करके आए हैं यहाँ से ना। अब आगे जा रहे हैं, लग रहा है ऐसे मेरा कुत्ता है ये, क्या चल रहा है उनके पीछे हैं। बोलूँगी ना, मोड़ के देख रहा है लेकिन चलना वही है। एक हम बाबा जी के घर आए हैं, उनसे बात करने के लिए। नमस्ते। आपके बच्चे थे? 5 बच्चे। 5 बच्चे थे। आप क्या कर रहे थे यहाँ पर? 2 लड़कियाँ। 2 लड़कियाँ, 1 बीवी। 1 बीवी। और बाकी सब लोग कहाँ गए? सब लोग कहाँ चले गए? 90 में गए। 90 में चले गए, उस पार चले गए। क्यों चले गए? दुनिया उस वक्त माहौल ही ऐसा था, साइंस को पता है इसको। सब लोग चला गए, तो मैं घर नहीं था, वो चला गया। वो चले गए। आप किधर गए थे? मैं तो था पात्रा में। पात्रा में थे? उधर जमीन थी मेरी। अच्छा, उधर जमीन थी। पूरा खैर नहीं चला गया, ऐसी हवा ही ऐसी थी। दोनों सो बंदा चला गया था यहाँ से उस तरफ। छोड़ दिया ना, अपनी फौज ने छोड़ दिया लोगों को। अच्छा, भोर में थे फौज अपने, जो जाना चाहता। बाड़ा में 1 साल में 1 दफा जाता हूँ। अच्छा, अब जा ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा। तो बच्चे आते हैं मिलने के लिए? बच्चे आते हैं यहाँ? आते हैं यहाँ? कौन बच्चे आएंगे? 30 साल में आप अपने एक बच्चे से नहीं मिले? रिश्तेदार हैं, चाचा भाई हैं। तो उनकी फैमिली यहीं रहती है? उनके परिवार यहीं रहते हैं। अब ये आप रोजी की बात होती है, अगर मुझे जाना हो तो उनके पीछे चला गया, मेरा दिल नहीं चाह जाने का। 30 साल इन बाबा जी ने अकेले गुजारे हैं। इनका पूरा परिवार 1990 में मिलिटेंट्स के डर की वजह से दरिया पार चला गया। जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, अब उनसे मिलने के लिए भी 2 देशों की इजाजत लगती है। अब ये बाबा जी 70 साल के हो गए हैं। हालत ऐसी रही नहीं कि अपने लिए खाना भी खुद पका सके, पर क्या करें, मजबूरी है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? अपना देश छोड़ देंगे या अपना परिवार? इतनी सही फीलिंग है कि हम बैठे हैं इंडिया में और ठीक हमारे सामने वो जगह है जो है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर,
बट खुद को पाकिस्तान मानते हैं। वहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कश्मीर इक्वल्स टू पाकिस्तान। है बहुत कम हिस्सा जो कि कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, पर मानते अपने को पाकिस्तानी है। बॉर्डर्स नहीं होते, लोग एक दूसरे के पास ऐसे ही मिल घुल लेते। खराब लगा जान के कि जैसे जो लोकल्स हैं जिनकी फैमिलीज उस तरफ चली गई हैं, वो भी उन लोगों से नहीं मिल सकते। अगर ध्यान से देखोगे ना, जो सबसे राइट वाला फ्लैग है ना, उसमें येलो सा एक पट्टी सी बंधी हुई है। उस पट्टी का ना मतलब ये है कि खुद को ना आज़ाद कश्मीर मानते हैं ना। हम नहीं मानते हैं, ये लोग मानते हैं। कि ये लिखते भी हैं, ये इनके उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान इक्वल्स टू कश्मीर। देखो आपको येलो वाले फ्लैग भी दिख रहे होंगे। पाकिस्तान के फ्लैग में जो वाइट पोर्शन होता है ना, उसमें येलो येलो है, वो वाले। हमारा केरन का व्लॉग होता है यहीं एंड। अब हम जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ और आपको मिलेंगे श्रीनगर में।